गणित में दो संप्रत्यय अपवर्तक और अपवर्त्य भी आते हैं, जो कि हमें निचली कक्षाओं में पढ़ने और पढ़ाने को मिलती है। तो आइए इस वीडियो में हम सब जो है कि इन दोनों संप्रत्ययों को थोड़ा बारीकी से अध्ययन कर लें, और इन्हीं दो को यदि हम समझ लेते हैं तो इन्हीं दोनों पर आधारित जो है कि दो तरह के सवाल होते हैं, उनको हम सब समझने में जो है कि उनको समझने में हम सबके लिए जो है कि आसान होगा। तो आइए इनको समझते हैं हम सब। जैसे देखिए, यह है अपवर्तक, इसी को इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। फैक्टर इसी को कहते हैं। और यह अपवर्त, इसको कहते हैं इंग्लिश में मल्टीपल। मल्टीपल अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, अपवर्तक का मतलब क्या है, फैक्टर का मतलब क्या होता है। तो अपवर्तक किसी संख्या के होते हैं, अपवर्त भी किसी संख्या के ही होते हैं। तो देखिए, अपवर्तक का मतलब है जो किसी संख्या को विभाजित करते, विभाजित कर दे बिना शेष बचाए। अब देखिए, विभाजित कर दे, किसी संख्या, जो संख्या किसी संख्या को विभाजित कर दे तो वह संख्या उस संख्या को विभाजित करने वाली संख्या की अपवर्तक होगी। अब देखिए, विभाजित करने वाली, इसको विभाजित करने वाला क्या होता है, इसी को डिवीजर भी कहते हैं। देखिए, डिवीजर भी कहते हैं इंग्लिश में। अपवर्तक को डिवीजर भी कहते हैं। अब यह है अपवर्त, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, वह संख्या जो किसी संख्या से विभाजित हो। अब यहाँ दो बात है, विभाजित होने का बात यहाँ भी है, विभाजित होने का बात यहाँ भी है। लेकिन अपवर्तक जो होगा, किसी संख्या का अपवर्तक होगा तो उस संख्या को, जिस संख्या का कहा जा रहा है, उस संख्या को विभाजित करेगा। अपवर्त उस संख्या का क्या होगा, अपवर्त उस संख्या का वह होगा जो इस संख्या से विभाजित हो। अब समझ लीजिए इस तरह से, मान लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पर है, हम लिख रहे हैं जैसे 24, एक संख्या है 24। अब इसका पहले हम सब अपवर्तक देखें क्या होता है, अभी समझ में आ जाए। देखिए, इसका अपवर्तक में हम सब चलते हैं। तो 24 का अपवर्तक कई संख्याएं होंगी। किसी संख्या का अपवर्तक वह संख्या खुद होती है और उससे छोटी भी होती है बहुत सारी। देखिए, अब 24 जो है कि किस किस संख्या से विभाजित होगी, वो जितनी भी संख्याएं होंगी 24 की अपवर्तक होंगी। अब देखिए, 24 को विभाजित करेगी एक, तो कौन सी संख्या करेगी, विभाजित करेगी एक। 24 एक से भी कट जाएगा, क्योंकि 24 का एक गुणनखंड, 24 का एक गुणनखंड इस तरह से समझिए, 24 है ना, 24 का एक गुणनखंड होगा 1 गुणे 24।
इसलिए 24 ए से विभाजित होगी। अब 2 से विभाजित होगी कि नहीं, 2 से विभाजित होगी। देखिए और 24 को हम सब इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुणे 12। इसलिए 24 का एक अपवर्तक 2 भी होगा। 1 हो गया, 2 हो गया। क्या है 3 से विभाजित होगी? तो देखिए हम 3 से इसमें भाग देंगे, अगर 3 यहाँ रख रहे हैं और 3 से इसमें भाग देंगे तो कितना होगा 8, यानी 3 गुणे 8 बराबर 24 होगा। इसलिए इसका एक अपवर्तक 3 भी होगा। इसी तरह से इसका एक अपवर्तक जो है कि यह भी होगा, 4 भी होगा। फिर इसी तरह से इसका एक अपवर्तक 6 भी होगा, 6। और 24 का एक अपवर्तक और क्या होगा, 8 भी होगा। इसके अलावा इसका अपवर्तक और क्या होगा, 12 होगा। और इसका एक अपवर्तक क्या होगा, 24 खुद होगा, 24 खुद होगा। ये सब रही 24 के अपवर्तक। अब यहाँ आपको समझ में आ गया। जैसे देखिए 6 चौक 24, फिर इसी तरह से करेंगे हम तो 4 6 24, फिर इसी तरह से 8 3 24, 8 भी होगा। फिर 12 गुणे 2 तो 12 दूनी 24, फिर 24 गुणे 1 24 करने 24। तो ये सब जो है कि अपवर्तक है 24 की, ये सब संख्याएं 24 के अपवर्तक है। अब इसको हम थोड़ा यही समझ लें, अपवर्त 24 का अपवर्त हम सब समझ लेते हैं। यहीं पर 24 के अपवर्त क्या होंगे, यहाँ परिभाषा पर चलते हैं हम सब। पहले जो किसी संख्या से विभाजित हो, किसी संख्या क्या है, जो संख्या दी गई है हम सबके लिए, जिनका पूछा जा रहा अपवर्त या अपवर्तक, तो यह दी गई संख्या है। यह जो संख्या है, जो किसी संख्या से यहाँ होगा, जो किसी संख्या से विभाजित हो, तो यह संख्या यह है। और विभाजित होने वाली संख्याएं हमको नहीं पता है, अब उसी को पता करेंगे। और यहाँ पर हम सब जो कि क्या पता किए हैं, संख्या दी गई हुई है और विभाजित करने वाली संख्याएं पता किए हैं। यहाँ विभाजित होने वाली संख्याएं पता करना है, जो इसका जो है कि 24 का अपवर्त होंगी। तो देखिए अब 24 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, तो मान लीजिए भागफल 1 आ रहा है, कोई संख्या है और 24 से भाग दे रहे हैं और उसका भागफल 1 आ रहा है, तो वह संख्या क्या होगी, 24 ही होगी। यानी इसको विभाजित करने वाली एक संख्या 24 होगी। क्या होगी, 24। और दूसरी संख्या क्या होगी, मान लीजिए, कहने का मतलब यह है कि इससे विभाजित होने वाली संख्याएं वे सभी होंगी यदि इनमें जो है कि 24 में हम जो है कि किसी संख्या का गुणा करते हैं, तो वो जो संख्याएं प्राप्त होंगी 24 की जो है कि अपवर्त होंगी। तो देखिए 24 करने 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चौका 96। इसी तरह से बहुत सारी संख्याएं होंगी 24 के अपवर्त। अब फिर इसी तरह से हो सकता है, मान लीजिए